बारिश ने शहर को एक ही रंग में धो दिया था, सीसा। राजेश ने लड़के की हथेली से चूड़ी नहीं ली। वह पीछे हटा जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख छूने वाला हो। लड़का मुस्कुराता रहा, बहुत शांत, बहुत पुराना। मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में कंपी नहीं थी, थकान थी। लड़का कंधे उचकाकर भीड़ में घुल गया। चूड़ी फुटपाथ पर गिरी, नाले के पानी में घूमती हुई। राजेश ने कदम बढ़ाए और ठिठक गया। पानी की सतह पर उसकी परछाइन के साथ एक और परछाइन हिली। पीपल का पत्ता। यहां उसने सिर उठाया। ऊपर आसमान के बीचों बीच किसी छत से झूलती एक नन्ही टहनी, जैसे हवा ने भूल से उगा दी हो। वह जान गया, यह पीछा नहीं था, यह फैलाव था। उस रात उसने आखिरी बार पंडित जी को फोन किया। बूढ़े ने देर तक सुना, फिर बोला, द्वार को तोड़ना नहीं राजेश, द्वार को स्वीकार करना पड़ता है और फिर उसे खुद से बांधना। कैसे? जहां से तुम भागे थे वहीं। अगली सुबह वह फिर ट्रेन में था। इस बार डर के साथ नहीं, निर्णय के साथ। थार की हवा सूखी थी, लेकिन उसे अब उसमें नमी सुनाई देती थी, जड़ों की। भूरा कोट वैसा ही था, धूल, नीम, खामोशी। हवेली की दीवारें और झुक गई थीं। लीला ने दरवाजा खोला, आंखों में प्रश्न नहीं, उत्तर। पीपल? लीला ने सिर हिलाया। राख, लेकिन राख भी भूखी होती है। रात को वे खेतों की ओर गए। जहां पेड़ था वहां अब एक काला गड्ढा था, जैसे धरती ने आंख खोली हो। हवा भारी हो गई, फुसफुसाहटें उठीं, पर इस बार बुलावा नहीं, उलाहना। राजीव। वह आगे बढ़ा। उसने अपने साथ कुछ नहीं रखा, न चाकू न यंत्र, बस लॉकेट। उसने उसे गड्ढे के किनारे रखा और घुटनों के बल बैठ गया। मैं भागा, तुमसे भी, अपने आप से भी। अगर द्वार चाहिए तो मैं रहूंगा, लेकिन किसी और को मत लो। हंसी आई, कमजोर, टूटी हुई राख से आकृति उठी, अधूरी, बिखरी। आवाज आई, तुम मेरे हो, तुम्हारे खून से ही रास्ता खुलता है। तो खुला रहे मेरे भीतर। उसने लॉकेट अपनी छाती पर रखा। आंखें बंद किन। स्मृतियां आईं, बचपन, खेत, हंसी और वह रात जो कभी सही तरह से याद नहीं आई थी। उसे याद आया, उसने किसी को दफनाया नहीं था। वह लड़की, वह खुद पेड़ के नीचे छिपी थी जब भीड़ आई थी। गिर पड़ी थी, जड़ें उसे ढंक गई थीं। अपराध उसका नहीं था, चुप्पी थी। उसने सांस ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम किसी और को नहीं छूओगी। हवा रुकी, राख घूमी, फिर अंदर खींच गई। गड्ढा भरने लगा, मिट्टी से नहीं, सन्नाटे से। फुसफुसाहटें सिकुड़ी, जैसे किसी ने मुट्ठी भींच ली हो। सुबह तक खेत सपाट था, कोई राख नहीं, कोई निशान नहीं। लीला ने उसके हाथ पकड़े, गर्म, जिंदा। हो गया? आजेश ने सिर हिलाया। अब मेरे साथ। वह मुंबई लौटा। शहर वही था, शोर, रोशनी। पर अब वह सुन पाता था, जहां कहीं पीपल की छाया कांपती, वहां एक सीमा खींची रहती। वह गुजरता और छाया ठहर जाती। साल बीते। लोग कहते उसके आसपास पौधे अजीब तरह से स्वस्थ रहते हैं, कि रात में उसकी बालकनी से कभी कभी पत्तों की सरसराहट आती है, पर कोई डर नहीं लगता। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, अंकल, पीपल डरावना होता है क्या? आजेश मुस्कुराया। नहीं, वह बस याद रखता है। उस रात बहुत भीतर, कहीं सीने के नीचे, एक आवाज फुसफुसाई, थकी हुई, शांत। राजीव। उसने आंखें बंद की और जवाब दिया, मैं यही हूं। और शहर पहली बार चैन से सो गया।